श्रेष्ठ भारत के तमाम दर्शकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम से। जी हां, यूँ तो वर्ल्ड कप में भारत और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप का एक अहम मुकाबला खेले जाने वाला है, लेकिन उससे पूर्व संध्या पर यहां पर वानखेड़े स्टेडियम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के महानतम चुनिंदा सर्वकालीन महान क्रिकेटरों में से एक सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण हुआ। सचिन तेंदुलकर की इस प्रतिमा का अनावरण करने के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर अगर देखा जाए तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह थे, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार आए थे। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे साहब भी यहाँ पर थे। लेकिन इस मैदान पर अगर देखा जाए सचिन तेंदुलकर की कई यादें जुड़ी हुई हैं। यहीं से उन्होंने सपना देखा था कि भाई वो किस तरह से रणजी ट्रॉफी में खेलना शुरू किया, फिर भारत के लिए खेले और भारत के लिए उन्होंने 200 टेस्ट मैच खेले। वनडे क्रिकेट में उन्होंने 49 शतक बनाए, 100 शतकों का रिकॉर्ड है। तेंदुलकर ने कीर्तिमान हासिल किए। 25 साल का लगभग उनका जो करियर था, उसके दौरान न जाने उन्होंने कितने ही मैदानों पर भारतीय क्रिकेट के लिए कितनी उपलब्धियां हासिल की और इसी मैदान पर 2011 में वर्ल्ड कप भी जीता। तो शायद ये अप्रोप्रिएट है कि तेंदुलकर की जो प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर हुआ। और तेंदुलकर के लिए एक तरह से देखा जाए बड़ा ही भावनात्मक लम्हा रहा, क्योंकि उनके लिए ये आसान नहीं था। इस मैदान पे जब भी वो आते हैं तो वो भावुक हो जाते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए इस मैदान की मिट्टी मिट्टी के एक कण या फिर घास जिसको कहा जाए, उससे पूरी तरह से वाकिफ़ है या उनका जज्बाती रिश्ता है, तो ये गलत नहीं होगा। और आज वो अपने पूरे परिवार के साथ आए थे। उनकी पत्नी अंजलि उनके साथ थी, उनकी बेटियाँ थी सारा। इसके अलावा तेंदुलकर के जो सबसे बड़े मेंटोर हैं उनके भाई अजीत तेंदुलकर, इसके अलावा उनके परिवार और उनके बहुत क्लोज मित्र भी यहाँ पर आए हुए थे। और अगर देखा जाए तो भारतीय क्रिकेट के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट में अक्सर ऐसा देखा नहीं जाता है कि किसी खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम में मूर्ति लगी हो या फिर स्टेडियम उनके नाम पर हो। तो कहीं ना कहीं इसको एक शुरुआत माना जा सकता है। आने वाले वक्त में हमें अलग अलग स्टेडियम में हो सकता है महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, विराट कोहली और रोहित शर्मा की भी प्रतिमा नज़र आएंगी। और ये कहीं ना कहीं एक शुरुआत है और इस शुरुआत का स्वागत किया जाना चाहिए। और निश्चित तौर पे एक यादगार लम्हा सचिन तेंदुलकर के लिए। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम से विमल कुमार की रिपोर्ट। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।